हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी शिक्षकगण सुखी व स्वस्थ होंगे। तो सक्षमता परीक्षा एक की पहले बात कर ले तो यहाँ पर देखिए आप लोगों की काउंसलिंग चल रही है और काउंसलिंग में भी बहुत सारे शिक्षकों के साथ परेशानी उत्पन्न हो रही है। कई के डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम हो रही है और कई तो ऐसे हैं जिनका स्लॉट नहीं दिख रहा है अपने मोबाइल पर। इसके अलावा जो शिक्षक काउंसलिंग के लिए नहीं पहुंच पाए तो इन शिक्षकों की काउंसलिंग कैसे होगी, तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो अभी तक कितने शिक्षकों की काउंसलिंग नहीं हुई है? अगर आपकी काउंसलिंग नहीं हुई है तो आप लोग निराश ना हो, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को अपना सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके बाद देखिए जिनकी काउंसलिंग नहीं हुई है क्या करें, यानी कि यहाँ पर अगर बात करें तो कितने काउंसलिंग अभी तक नहीं हुई है। अगर आप ये आंकड़ा देखेंगे तो आप लोगों को जो है कहीं ना कहीं एक राहत मिलेगी कि आप लोगों की काउंसलिंग अगर अभी तक नहीं हुई है तो चिंता की बात नहीं है। इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्या, कमिटी रिपोर्ट। देखिए 3-4 दिन से आप एक वायरल न्यूज़ देख रहे होंगे और यहाँ पर मैं बताऊंगी कि इसका क्या कारण है और क्यों ये वायरल हो रहा है। क्या इसका आपके जो आपकी पोस्टिंग है उससे कोई लेना देना है कि नहीं है, वो भी हम लोग जानेंगे। इसके अलावा देखिए सक्षमता 2 वाले शिक्षक, इनका आंसर की कब तक आएगा, रिजल्ट कब तक आएगा, वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए हम लोग सबसे पहले काउंसलिंग से संबंधित अपडेट को देख लेते हैं, फिर हम आगे की अपडेट को देखेंगे। तो देखिए सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इसी अपडेट में देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले देखिए काउंसलिंग में नहीं पहुंचे 3,000 नियोजित शिक्षक, तो ये पटना जिले की बात हो रही है। ऐसे बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो सभी जिलों में कुछ न कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिनकी काउंसलिंग नहीं हुई है। क्या कारण है, क्या करना होगा, वो सभी हम जानेंगे। तो देखिए सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों की चल रही काउंसलिंग में करीब 3,000 ऐसे जो उपस्थित नहीं हुए हैं। तो अगर आप पटना जिले से हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 3,000 शिक्षकों की अभी भी काउंसलिंग नहीं हुई है। और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि इनमें विभिन्न जिलों के शिक्षक शामिल है। वहीं 8,000 शिक्षक ऐसे हैं जो उपस्थित हुए हैं पर विभिन्न कारणों से उनकी काउंसलिंग पूरी नहीं हुई। अब देखिए जो शिक्षक वहाँ पर पहुँचे उनको भी कोई न कोई ऐसे इश्यू हो गया, जैसे डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम हो गई, तो उनकी भी काउंसलिंग नहीं हुई। ऐसे शिक्षकों की संख्या 8,000 है। तो आप लोग निराश ना हो, सभी की काउंसलिंग होगी। तो यहाँ पर देखिए हालांकि काउंसलिंग की प्रक्रिया 13 सितंबर तक चलनी है। तो 13 सितंबर तक आप लोगों की काउंसलिंग होगी और 13 सितंबर तक आप सभी की काउंसलिंग किसी भी हालत में हो जानी है। तो देखिए शिक्षा विभाग को जिलों से मिले रिपोर्ट के अनुसार 27 अगस्त तक 1,37,000 शिक्षकों की काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। मतलब बुलाया गया 1,37,000 शिक्षकों के को, और आए कितने, 1,26,000 शिक्षकों की काउंसलिंग ही पूरी हो पाई। मतलब आए तो, लेकिन कई शिक्षकों की काउंसलिंग नहीं हो पाई। यहाँ पर कहा जा रहा है कि करीब 50,000 ऐसे शिक्षक हैं जिनकी काउंसलिंग बची हुई है। तो 50,000 शिक्षक हैं जिनकी काउंसलिंग नहीं हुई है कुल मिलाकर अगर बात करें। तो इसमें से अगर आप भी एक हैं तो बिल्कुल आप लोग चिंता ना करें, आप लोगों की काउंसलिंग होगी। जिन्हें 13 सितंबर तक अलग अलग तिथियों को संबंधित जिलों में बुलाया गया है। कुल 1,87,000 नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण की है। जो शिक्षक उपस्थित नहीं हुए हैं उनको लेकर काउंसलिंग की चल रही प्रक्रिया पूरी होने के बाद विभाग द्वारा जिलों को दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। अब देखिए जिनकी काउंसलिंग, जैसे आप लोग गए वहाँ पर, आपके डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम हो गई या फिर आप पहुँच नहीं पाए, तो आप लोगों की काउंसलिंग बाद में होगी। यानी 13 सितंबर तो उन शिक्षकों की होगी जिनको बुलाया नहीं गया है अभी तक। इनकी काउंसलिंग जैसी ही होती है फिर विभिन्न जिलों में शिक्षा विभाग द्वारा दिशा निर्देश जारी किया जाएगा और फिर आप लोगों को भी अपडेट दे दिया जाएगा कि कब आपकी काउंसलिंग होगी, लेकिन होगी ज़रूर। ठीक है। तो साथ ही इन शिक्षकों की काउंसलिंग विभिन्न तरह की त्रुटियों अथवा प्रमाण पत्र की कमी के कारण पूरी नहीं हुई है, उनको भी आगे फिर से मौका दिया जाएगा। तो आपके प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आपको प्राप्त हो गए होंगे। तो काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी होते ही आप लोगों की पोस्टिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। समय लग रहा है, ये हम सभी जानते हैं, कहीं ना कहीं परेशान है। और कमेटी की रिपोर्ट के बारे में क्या अपडेट है वो भी जानेंगे। उससे पहले देखते हैं और क्या महत्वपूर्ण अपडेट है। तो अनुकंपा पर नियुक्ति को लेकर के नई गाइडलाइन जारी हुई है। आपको पता है कि अनुकंपा पर भी नियुक्ति होनी है और इनके लिए एक गाइडलाइन जारी किया गया है कि 1 वर्ष के अंदर पेश दावा ही अनुमान्य होगा।
तो जो भी इनसे संबंधित है आप लोग यहाँ पर इसको वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगर बात करें पोस्टिंग और ट्रांसफ़र की, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन को रिपोर्ट सौंपने की कमेटी की तैयारी। तो तैयारी तो काफ़ी दिनों से चल रही है, इस पर भी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो देखिए, शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन के मामले में गठित कमेटी ने अभी अपनी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को नहीं सौंपी है, इसीलिए ये गाइडलाइन जारी नहीं किया गया है शिक्षा विभाग द्वारा, और माना जा रहा है कि कमेटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंपेगी। लेकिन समय इन्होंने नहीं बताया है कि कब तक ये कमेटी यहाँ पर सौंपने की बात कह रहे हैं। कमेटी को शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन के साथ ही अनुकंपा नियुक्ति स्कूल टाइमिंग भी इसमें सम्मिलित होगा, जो रिपोर्ट आएगी, और एवं बिहार शिक्षा सेवा के प्रशासनिक उप संवर्ग के पुनर्गठन के मामले में भी अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। तो यहाँ पर सिर्फ सक्षमता शिक्षकों की ही बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बीपीएससी से बहाल शिक्षकों की भी बात हो रही है। यहाँ पर स्कूल की जो टाइमिंग है उसको लेकर के भी बात चल रही है। इसके अलावा जो यहाँ पर अनुकंपा पर नियुक्त होने वाले हैं शिक्षक, उनकी भी यहाँ पर जो है बात हो रही है। तो इसीलिए ये कहीं ना कहीं समय ले रहे हैं। और इसके अलावा कमेटी के अध्यक्ष यहाँ पर बताइए है आपको कि शिक्षा विभाग के सचिव हैं, और प्राथमिक शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशक तथा बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक के इसके सदस्य है, और कमेटी की रिपोर्ट का ड्राफ्ट तैयार है। तो काफ़ी ऊंचे पोस्ट के यहाँ पर पदाधिकारी सब हैं जो काम कर रहे हैं। तो रिपोर्ट तो अभी बताया नहीं कि कब तक आएगी, लेकिन इन्होंने कहा है कि जल्द ही आएगी। तो ये जल्द तो हम लोग काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि उन अपडेट पर जो अभी 3-4 दिनों से आप लोगों ने विभिन्न चैनलों के माध्यम से देखा होगा, और मैंने भी देखा, लेकिन वो मुझे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगा। लेकिन इस पर एक बार प्रकाश डालना ज़रूरी हो जाता है। तो ये एक अपडेट है जो कि लगातार 2-3 दिनों से वायरल हो रहा है। क्या कुछ इसमें दिया है उसको हम देख लेते हैं एक बार। देखिए, यहाँ पर दिया है, पूरा तो यहाँ पर पेज दिया नहीं है, बस इतना ही दिया हुआ है। इसमें लिखा है कि 40 वर्ष या उससे कम उम्र के शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष, विद्यालय अध्यापक, प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक सुदूर एवं दुर्गम स्थलों में अवस्थित विद्यालयों में पदस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। देखिए, अगर शिक्षा विभाग को अपने ही हिसाब से शिक्षकों को पदस्थापित करना है, तो फिर यहाँ पर शिक्षक जी तोड़ मेहनत क्यों करे ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए? क्यों अपना नाम कट ऑफ में सबसे ऊपर देखना चाहे? यहाँ पर तो शिक्षक इतने हैं काबिल कि वो जा कर के बैठेंगे तो पासिंग मार्क्स ले ही आएंगे। फिर तो सभी पासिंग मार्क्स लाएं। आपको अगर अपने ही हिसाब से पोस्टिंग देनी है तो फिर यहाँ पर शिक्षक मेहनत क्यों करे? तो यहाँ पर तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर जब इन्होंने कहा कि जो शिक्षक ज़्यादा मार्क्स लाएगा उनको पहले वरीयता दी जाएगी, तो फिर ये सब ओल झोल क्या इन्होंने लगा रखा है, ये मुझे समझ नहीं आया। इसके अलावा इन्होंने दिया है कि सुदूर एवं दुर्गम स्थल को उपर्युक्त कंडिका ख के क्रमांक 1 और 2 के रूप में परिभाषित किया गया है। अब पूरा डिटेल तो यहाँ पर दिया नहीं है। और इसके अतिरिक्त प्राथमिकता देने वाले विशेष श्रेणी के शिक्षक कंडिका ग एवं 40 वर्ष से अधिक उम्र वाले शिक्षक विकल्प में यदि इन क्षेत्रों को विकल्प देते हैं तो उनको भी अवसर दिया जाएगा। तो चॉइस यहाँ पर बताई जा रही है। कंडिका ख के क्रमांक 5 से संबंधित भौगोलिक क्षेत्र वाले विद्यालयों में 40 वर्ष से कम उम्र वाले शिक्षकों के अलावा प्राथमिकता देने वाले विशेष श्रेणी के शिक्षक कंडिका ग एवं 40 वर्ष से अधिक उम्र वाले शिक्षक विकल्प में यदि उन क्षेत्रों को चुनती है तो उनको भी अवसर दिया जाएगा। तो यहाँ पर चॉइस की बात भी की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए, कुल मिलाकर ये पूरी जानकारी है नहीं, कमेटी की रिपोर्ट आने दीजिए। कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया है कि उन शिक्षकों का ध्यान रखा जाएगा। यहाँ पर महिला शिक्षक की बात हो रही है, जो हस्बैंड वाइफ हैं उनको भी आसपास का ही स्कूल दिया जाएगा। और इसके अलावा जो बीमार है, तो इन शिक्षकों के लिए काम करना चाहिए, जो बीमार हैं या हस्बैंड वाइफ हैं या फीमेल टीचर हैं। तो लेकिन यहाँ पर ये जो कहा जा रहा है कि 40 उम्र से कम वाले शिक्षकों ने मेहनत नहीं की है, तो ये तो गलत बात है। यहाँ पर ये मैं पूरी तरह से इसको सही नहीं मान रही हूँ। लेकिन कमेटी की रिपोर्ट आती है तो उन्होंने सीधा कहा कि सभी के लिए काम कर रहे हैं, और यहाँ पर सभी के लिए जो है समान तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है। कुछ थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इतना नहीं कि अगर कोई 40 वर्ष से कम उम्र के हैं, उनके हाईएस्ट मार्क्स हैं, तो उनको सुदूर क्षेत्र भेज दिया जाएगा, तो ये भी तो उचित नहीं है। तो
कमेटी की रिपोर्ट आने दीजिए, इन सब खबरों पर थोड़ा सा जो है विराम लगाइए, और ऐसे कुछ भी अपडेट आता है तो बिल्कुल आप लोगों को बताऊंगी, तो आप लोग चैनल पर बने रहिए। तो अभी तक के लिए यही अपडेट था, और अगर कोई अपडेट आता है तो बिल्कुल आप लोगों को सूचित किया जाए। देखिए, सक्षमता 2 का जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है तो आप लोगों को आंसर की का इंतज़ार होगा। तो आंसर की कब तक आएगा वो हम जान लेते हैं। तो देखिए, जो पहली सक्षमता हुई थी आपकी, वो हुई थी आपकी कब से, यहाँ से 26 फरवरी से जो है 6 मार्च तक आपका एग्ज़ाम हुआ था, सक्षमता 1 की बात करें। और 19 मार्च को आपका आंसर की जारी कर दिया गया था। तो कहें तो 13 दिन बाद आपका जो आंसर की है वो जारी कर दिया जाएगा। तो ऐसे ही सक्षमता 2 का भी अभी आपको पता है कि आप लोगों का 27 तक एग्ज़ाम चला है। 27 से अगर आप जोड़े तो 9 सितंबर तक आप लोगों का आंसर की आ जाना चाहिए। 9 सितंबर तक आंसर की आ जाना चाहिए, और इसी में 10 दिन और जोड़ लीजिए कि रिज़ल्ट भी आपका सक्षमता 2 का जारी कर दिया जाएगा। यानी क्योंकि सक्षमता वन का जो रिज़ल्ट आया था वो 19 को आंसर की आया था, और 29 को जो है यहाँ पर रिज़ल्ट भी डिक्लेयर कर दिया गया था। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बिल्कुल अपडेट के साथ आपको मैं यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट है वो देती रहूँगी, तो आप जुड़े रहिए चैनल से। और फिलहाल अभी तक के लिए यही अपडेट है। कोई और अपडेट आता है तो बिल्कुल आप लोगों को सूचित किया जाएगा। तो मिलती हूँ अगले अपडेट में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।